हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आपसे कुशल होंगे। हम आपके लिए 55 क्वेश्चन लेकर आए जो इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि रिटर्न भी अहम भूमिका निभाता है फिजिकल के साथ। तो फिजिकल की भी आप तैयारी जारी रखें और साथ में रिटर्न की तैयारी भी जारी रखें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको इंडियन आर्मी रिटर्न की भी तैयारी आपके साथ में हो जाए। और ये आज के जो 55 क्वेश्चन है साइंस प्लस इंडिया जी के, आप इनको रट लें, तैयार कर लें नोटबुक के अंदर ताकि आप एग्जाम फाइट कर सकें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप फर्स्ट बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। किसकी इकाई है? दूरी की। खगोलीय दूरी को अगर आपको ज्ञात करना है तो किसका प्रयोग करें? प्रकाश वर्ष के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता। आप ध्यान रखें, कंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। एक ऐसा ही मात्रक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ध्यान रखें आप, 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कितने पर? 4.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन सदिश राशि या अदिश राशि है? इसमें राइट होगा विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि या अदिश राशि? इसमें आंसर होगा हमारा सदिश राशि। क्या होगी ये? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात। काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा नदी है, जिसे 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? 2008 में। और भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखें, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इस डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और बना कब है? तो 26 नवंबर 1949 को बना, 49 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में कौन है भाई? वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता, पहला भारत रत्न जो हासिल किया है वो किया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 के अंदर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि शास्त्री का संबंध किससे है? रवि शास्त्री का संबंध खेल है, खेल में स्पेशली क्रिकेट, और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम, भारत चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन रेखा। क्या नाम होगा? मैकमोहन रेखा, जिसका जो गठन हुआ है वो 1914 में हुआ। गठन कब हुआ? 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद का नाम, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नए बने केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दो नए केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो है जम्मू और लद्दाख। जम्मू और लद्दाख, इनका जो गठन हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर
2019। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल के विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल का जो पुनः एकीकरण हुआ वो 1911 में हुआ था, जब बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ध्यान रखें, परमवीर चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखें, सेकंड नंबर पर अशोक चक्र आता है, और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई है, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य एवं चित्रा के लेखक, दो बुक्स हैं यहाँ पर। गीता रहस्य के लेखक होंगे बाल गंगाधर तिलक, और चित्रा के जो लेखक होंगे वो होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा के लेखक कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटी। जयवर्धनपुरम कोटी वर्तमान में इसकी राजधानी है, पूर्व राजधानी कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। यह अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय, सार्क दक्षेज है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, 8 इसकी कंट्री सदस्य राष्ट्र हैं। इसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को भी ध्यान रखें आप। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमा दास का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से, और एथलेटिक्स में ये धावक है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता देश, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता देश है वो है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? टोक्यो, जापान। हाल ही में कोरोना वायरस के तहत इसे रद्द कर दिया गया, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज वायरस जनित है या जीवाणु जनित है? रेबीज वायरस जनित है। क्या होगा इसमें? वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया वायरस जनित है या जीवाणु जनित या प्रोटोजो जनित? तो मलेरिया की जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोहो जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म एवं मृत्यु, आर्मी के अंदर गांधी जी का जन्म एवं मृत्यु का फाइनली क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें आप। गांधी जी का जो जन्म हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर। ध्यान रखें 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और मृत्यु जो हुई इनकी
वो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। और इनकी जो मृत्यु डेट है 30 जनवरी को, वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरी में हमला कब हुआ? उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ वो 18 सितंबर 2016 में हुआ, 18 सितंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। कहां होता है? गुजरात। ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है कि कपास की कृषि के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि काली मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा किस स्टेट में पाई जाती है? तो ध्यान रखें, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को कहां से प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 2 को सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ध्यान रखें आप, श्रीहरिकोटा द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा, राकेश शर्मा जो 1984 को गए, 1984 को गए। और दुनिया का जो पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया है वो यूरी गागरिन गया। कौन गया? यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल कंट्री में स्थित है। और 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई? 8,848, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग, बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब का मापन के लिए, वायुदाब का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं अणु, एक तत्व के छोटे भाग को क्या कहते हैं? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही के प्रतिपादक अकबर, दीन ए इलाही के प्रतिपादक कौन है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक, एग्जाम वॉरियर्स एक बुक है जिसके लेखक हैं वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1942। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे। और इस आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा, आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस हैं, जिसने इसकी स्थापना 1939 में की, 1939 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम होगा? रेड क्लिफ रेखा, जिसका गठन 1947 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी प्रारंभ में कहां थी? भारत की राजधानी प्रारंभ में कलकत्ता थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार पटेल जी का जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का प्रसारण किस परत में होता है? रेडियो तरंगों का प्रसारण आयन मंडल में होता है। कौन से मंडल में होता है? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल वायु थल सेना दिवस। हर बात में जल दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर, जल सेना दिवस 4 दिसंबर। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। और थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गृह मंत्री इंडिया के अमित शाह। कौन हो गए? अमित शाह। और इंडिया का जो पहला गृह मंत्री था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। और पहले जो रक्षा मंत्री है वो बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह।
तो ये 55 क्वेश्चन थे आपके लिए जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी। ध्यान रखें आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए साथ में, कि काफी रेलियों की भर्तियां अब वर्तमान में आने वाली हैं जल्दी ही, रिलेशन की भर्तियां भी चल रही हैं। तो आप फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी घर बैठे भी कर सकते हो और हमारे YouTube चैनल से आप जुड़कर इसका फायदा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो इसका फायदा ले सकें। हम इसी प्रकार से निरंतर आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे कि आप हमारे देश के रक्षक हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके लिए ये हम क्लासें उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।